मैंने यहाँ पे आज में जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया वो है मिशन। देखिए वास्तव में बात सही है कि हम लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं। आप कोई भी काम करते हो तो अगर उसके भीतर हम अपनी भावनाएं कैसे प्रेरित करते हैं ये निर्भर करता है हमारे परिणामों के लिए। तो अगर हम ये मिशन सोच के काम कर रहा हूँ तो मेरी जीत भी निश्चित है और मेरे परिणाम भी बहुत अच्छे होने वाले हैं, और क्योंकि हैवी मिशन ही है। आरसीएम बिजनेस का जो बड़े उद्देश्य को साथ में लिया गया है, और आज मैं बहुत थोड़ी थोड़ी चर्चाएं करूंगा आपसे आपके बीच में। देखो आप सब लोग जानते हैं कि आरसीएम एक नंबर 1 कंपनी है, जानते हैं? देखो हम सब जानते हैं ये बात। मैं आज नहीं, आज के 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पहले मैंने जब भी जहां जहां पर ये बात और ये सवाल रखा तो सब कहते हैं कि आरसीएम का जो काम करने का तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है, वो दुनिया में अनूठा है। इस तरह का तरीका पूरे विश्व में और किसी के पास नहीं है जो इतने ज्यादा लोगों को उसका फायदा मिले, उसको लाभान्वित किया जा सके। तो यहाँ पे देखो कोई भी कंपनी जब काम करती है तो कंपनी अपने फायदे के लिए ज्यादा सोचती है, उससे कितने लोगों को फायदा पहुंचेगा या कितने लोगों को काम मिलेगा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो तरीका है वो ज्यादा लोगों को फायदा मिले और हर नागरिक, इस हिंदुस्तान का हर नागरिक इस बिजनेस से बेनिफिट ले पाए, ये हमारा मिशन रहता है, ये हमारा गोल है। लेकिन ये बात को हम जानते तो हैं, लेकिन बात यहाँ ये आती है कि क्या हम मानते भी हैं। मैं एक मिनट मैंने 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों से 1 मिनट जी हाँ सॉरी, माफी चाहता हूँ, कोई फोन बात बात डिस्टर्ब कर रहा था। आरसीएम नंबर 1 कंपनी है और इसको मैं आप जब बोलोगे मैं साबित करूंगा, जब बोलोगे मैं साबित करूंगा, जब बोलोगे आप। और खुला बात करता हूँ मैं, एकदम पूरा हिंदुस्तान में चाहे कोई भी आदमी को मेरे सामने लाके बैठा दूँ, मैं खुला बात करता हूँ। और मैं जब ये काम करता हूँ, जब मैं रात को सोता हूँ तो बिल्कुल यही सोच के सोता हूँ कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, मेरे आगे कोई है नहीं। और देखो नंबर 1 का क्राइटेरिया केवल बहुत ज्यादा पैसा कमाने से नहीं, उस सुख शांति से जो है ये देता है, ये बिजनेस देता है और ये सबको देता है। लेकिन हम मानते नहीं हैं। अब ये बात मैंने क्यों लिखी है यहाँ पे, ये सब मैं क्यों दे रहा हूं आपको, कि मुझे आपको कोई बात समझानी क्यों पड़ रही है, क्योंकि आपको अभी ये मानना है कि हम नंबर 1 है, और मानने वालों के काम करने के तरीकों में बहुत बड़ा फर्क आना चाहिए। और वो आज मैं तरीके आपको देने वाला हूं, जिससे हम अगर उस तरह से काम करने लगेंगे तो हमारे जीवन में जो उपलब्धि होगी वो शायद कहते हैं ना कि जो सपनों में भी नहीं देखे वो चीजें हमें मिल सकती है। आरसीएम बिजनेस में लोग आते हैं, काम करते हैं, कुछ लोग कमाते हैं 50,000 और 1 लाख रुपए तक की इनकम करते हैं, कुछ लोग 5 से 10 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं, कुछ लोग 1-2 करोड़ रुपए कमाते हैं, कुछ लोग 10-20 करोड़ रुपए कमाते हैं, कुछ लोग 100-200 करोड़ भी कमा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे इसमें जो 5-10 हजार करोड़ भी कमाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो बड़ी मजेदार बात है, बात यह है कि यहाँ पे ये बिजनेस सबको एक जैसा मिला हुआ है। जो काम नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं या छोड़ देते हैं उनको भी वही बिजनेस मिला हुआ है, और जो आदमी बहुत करोड़ों रुपए कमा रहा है उसको भी बिजनेस वही मिला हुआ है। बिजनेस तो सभी को एक जैसा मिला हुआ है, फिर फर्क क्या है, आखिर डिफरेंस क्यों है? अगर हम कौन सी कार्यशैली पे काम करना चाहते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। पिछले 20 सालों से मैं जो देख रहा हूं कि 20 साल पहले जिसने शुरुआत की थी उसने काम करना शुरू किया, कभी नहीं किया, हो सकता है आज तक उसकी रॉयल्टी नहीं आई हो, और 20 सालों में कोई व्यक्ति डायमंड भी चला गया, कोई व्यक्ति जो है वो टेक्निकल मेंटेन नहीं कर पा रहा। यानी यहाँ पे जो फर्क है उस फर्क को आज हमने समझना है, और मैं उसको समझने के लिए एक सिंपल छोटा सा तरीका देने वाला हूँ, बस बहुत सिंपल छोटा सा तरीका देने वाला हूँ। सोच बड़ी बनाइए, सबसे दिमाग में कुछ बड़ा सोचे। जब देखो काम बड़ा है, अगर मैं लक्ष्य छोटे बनाऊंगा तो मेरे को परिणाम कभी बड़े नहीं मिलेंगे, मुझे सोच तो बड़ी बनानी ही पड़ेगी। अगर मैं छोटा सोचूंगा तो थोड़े दिनों में ही मेरे कार्यशैली पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा, मुझे हर छोटी छोटी चीजें मुश्किलात पैदा कर देंगी, क्योंकि सोच ही छोटी है। अगर सोच बड़ी हो तो फिर आपको ये छोटी मोटी मुश्किलें पता भी नहीं चलेगी, है ना, कब आएगी कब चली जाएगी। 20 सालों में
मैंने आरसीएम बिजनेस में जो भी चीजें देखी है उसमें अच्छे दिन भी देखे हैं तो बहुत बुरे दिन भी देखे हैं, वो आप सबको पता भी है। मैंने बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में बहुत कमिटमेंट के साथ बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाते हुए देखा है, देखता हूँ, देख रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा काम करने के बाद भी बिजनेस में छोड़ गए, वो भी मैंने देखा है। अभी निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो इसके उस विजन को समझ जाए कि ये दुनिया का सबसे सुरक्षित बिजनेस है, 100% सुपर सेफ, सुपर सिक्योर, मतलब इससे ज्यादा सुरक्षित बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद अगर कोई इस बिजनेस में उस तरह से काम नहीं करता है, उसको छोड़ देता है, इसका मतलब वो थोड़ी सी मुश्किलों से ही घबरा जाता है और उसका विजन ही क्लियर नहीं है। देखिए, खेल है सारा सबकॉन्शियस माइंड में हम क्या चीजें प्लान करते हैं। अगर हम लोग अब तक जो सोचते आए हैं, अगर हम वही चीजें आगे के लिए सोचेंगे तो हमें बहुत बड़े परिणाम नहीं मिलेंगे। हमें अपने माइंड के अंदर जो प्रोग्राम है उसको बदलना पड़ेगा। ये बात मैं आपसे क्यों कहना चाहता हूं कि मैंने अक्सर देखा है, बल्कि अक्सर क्या ये मैं कहता हूं कि ये रेशो अगर मैं निकाल के देखूंगा तो 99.99% लोगों का रेशो निकल के आता है। वो रेशो ये निकल के आता है कि हमारा बिजनेस में जो पिछले महीने जो भी हमारा बिजनेस रहा होगा या उसके पहले जो भी हमारा बिजनेस रहा होगा, हम आगे के बिजनेस का आधार उसी को मानते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी को अगर ये पूछता हूँ कि भाई आपका इस महीने बिजनेस लेवल क्या रहा, तो कोई मुझे जवाब देता सर कि मेरा इस महीने बिगिनर का बिजनेस रहा है या स्टार्टर रहा है या ईगल रहा है। मैं बोलता हूँ अगले महीने का टारगेट क्या है, तो उनका जवाब क्या होगा कि या तो मैं ईगल मेंटेन करूंगा या मैं ईगल का अगला लेवल रनर जाऊंगा। लेकिन जवाब उसी के आसपास का होता है। और कभी कभी वो ईगल मेंटेन नहीं भी कर पाए तभी वो उस समय जो उनका माइंड का जो प्रोग्राम है वो ये कह रहा है कि वो ईगल को मेंटेन करेंगे, ये उनके दिमाग में है। और ये है, इसके पीछे उनके पास शायद कोई ठोस आधार भी नहीं है। उनको लग रहा है कि जैसा चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, कंपनी काम कर रही है, प्रोडक्ट दे रही है, लोग यूज करेंगे, मेरा मेंटेन हो जाएगा। लेकिन यहां पे अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति जो ईगल है या एक व्यक्ति जो रनर है, एक रनर वाला व्यक्ति 1 महीने के अंदर रॉयल्टी पे जा सकता है या टेक्निकल जा सकता है, अगर कोई रॉयल्टी वाला व्यक्ति, तो ये चीज हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है। बस जब हमारे दिमाग ने एक्सेप्ट ही नहीं किया किसी चीज के प्रति, तो फिर हमारी कार्यशैली भी उस तरह की नहीं होती है। आज मैं कोशिश करूंगा आपके दिमाग में थोड़ा सा बदलाव करने की। मान लीजिए आपका कोई भी टारगेट है, सपोज मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, उसमें आपका टारगेट है 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 70,000 का, 1,15,000 का या 3.5 लाख का। तो आपका जो टारगेट है, जैसे मान लिया दिसंबर का महीना है, 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर के बीच में हमें जो भी काम करना है, जो भी हमारा इस महीने का गोल है, जो कि पहले दिन हमारे माइंड में सेट हो जाना चाहिए, वेरी फर्स्ट डे, पहले ही दिन हमारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। और लेकिन उसके लिए हमें जो टारगेट अचीव करना है, तो हमारा माइंड का गोल हमें उससे बड़े का प्लान करना चाहिए, हमें उससे ज्यादा बड़ी सोच बनानी चाहिए, ताकि हम अगर ज्यादा कर लेंगे तो नुकसान तो कुछ है ही नहीं, और अगर ज्यादा नहीं भी हो पाया तो आपका टारगेट पक्का अचीव हो जाएगा, क्योंकि आपने जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा का आपने प्लान किया। देखिए, मुझे अगर दिल्ली से जयपुर जाना है और कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, कोई मेरे को कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड काम है, या कोई मुझे वहां से किसी से पेमेंट कलेक्ट करना है, या मुझे कोई चीज की डिलीवरी देनी है, और कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जिसमें एक टाइम मिला हुआ कि मुझे जयपुर में शाम को 6 बजे ये पहुंचना और ये काम करना है। अगर मैं 6 की जगह 6:15 पहुंचूंगा या 6:30 पहुंचूंगा तो फिर वो मेरी डील कैंसिल हो जाएगी, या वो पेमेंट मुझे नहीं मिलेगा, या कोई मेरे को बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो मैं कभी भी 6 बजे को दिमाग में रख के जयपुर नहीं जाता हूँ। तब मैं क्या सोचता हूँ कि यार मुझे तो दिन में 2 बजे 3 बजे पहुंच जाना चाहिए, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मैं जब यहाँ से गाड़ी लेके निकलूंगा या ट्रेन से निकलूंगा या बाई फ्लाइट जाऊंगा दिल्ली से, तो मैं हमेशा टारगेट वहां पे 2 बजे का लेके जाऊंगा या 3 बजे का लेके जाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे पता है कि मैं 6 बजे का टाइम लेके चला और कुछ कहीं दिक्कत हो गई तो मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए आपको भी हमेशा ये करना चाहिए कि इस महीने आपका जो भी कोई गोल है, आपका जो गोल है उससे ज्यादा बड़ा आपको टारगेट पहले प्लान करना चाहिए। हमें अपनी गलतियां ढूंढनी चाहिए, हम गलती कहां कर रहे हैं। देखिए, इस बिजनेस में कामयाबी पाने का सबसे बढ़िया सूत्र है ये। और अगर आप या मैं अगर इस गलतफहमी में पैदा हो गए, आ गए तो हम तो कोई गलती करते ही नहीं है, तो फिर हमसे बड़ा कोई बेवकूफ है ही नहीं। हम सब गलतियां करते हैं, जाने और अनजाने हमसे गलतियां हो जाती हैं, जाने और अनजाने। हमें गलतियों का पता कब चलता है
जब वो वक्त निकल चुका होता है, हम पूरा महीना काम करते हैं, जो सोचते हैं या जो कमिट करते हैं वो सब चीजें नहीं हो पाती, तो हमें उसकी गलतियों का पता चलता है। बिना किसी मतलब मन में इस तरह की भावना लाए कि यार मैं तो मैं हूं, हमें अपनी गलतियों को सर्च करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि मेरी गलती क्या है, किसी और में नहीं, खुद में। पहले सबसे पहले हमें खुद में गलती क्या है, मुझे क्या ठीक करना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग गलत हो, लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोग गलत है, और अगर मैं ये सोच के और मैं ये सोच लेता हूं कि तो लोग ही गलत है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया या लोगों की वजह से ये हो गया है, तो ये गलती फिर मेरी है। मुझे ये सोचना चाहिए कि जैसे लोग हैं, जैसी व्यवस्था है, जैसा तरीका है, उस तरीके उस व्यवस्था में मैं अपना काम कैसे कर लूं। अगर ये चीज हमने बदलाव के लिए लागू कर दी तो फिर हमारा काम भी आगे बढ़ जाएगा। एक जो चीज है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, और ये गलती, क्योंकि गलती भी है, ये आपकी और मेरी, हम सबकी गलती है कि हम जब आरसीएम बिजनेस के बारे में लोगों से बात करते हैं तो हम चुनिंदा लोगों से बिजनेस के बारे में बात करते हैं, सबसे बातचीत नहीं करते, हम सबको बताते ही नहीं है। हम ये सोचते हैं कि ये क्या करेगा, ये तो डॉक्टर है, ये तो बैंक मैनेजर है, ये तो अधिकारी है, ये तो इनकम टैक्स कमिश्नर है, ये तो पुलिस अधिकारी है, या कोई भी है, हम लोग सबसे बात नहीं करते। मतलब मेरा ये कहना है कि अब हम लोग जाए, जैसे कहते हैं ना, बारिश जब आती है तो ये सोच के नहीं गिरती कि इसके ऊपर तो पानी डालना, इसके ऊपर नहीं डालना। बारिश आती तो सारे लोग भीग जाते हैं और बारिश सब जगह हो जाती है। उसी तरह से आपको भी इस बिजनेस को बारिश की जैसे इसको फैलाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हो, हमें सबको इस बिजनेस की जानकारी देना शुरू करना चाहिए। आप जान चुके हैं कि आरसीएम अब जिस तरह से काम कर रहा है, जो काम करने की शैली है, जो तरीका है आरसीएम का, वो तरीका अब ऐसा है कि कंपनी ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया एनिवर्सरी पे, आपको एहसास करा दिया कि अब हम वो चीजें करने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान का एक घर बचेगा नहीं। हाँ, वक्त लगेगा, कोई आएगा 6 महीने में, कोई आएगा 1 साल में, कोई आएगा 2 साल में, कोई 5 साल में, कोई 10 साल में आएगा, कोई 20 साल में भी आएगा, लेकिन कोई घर बचेगा नहीं। तो ये कंपनी का इरादा आपको पता चल रहा है। तो ऐसा ना हो जाए कि आप चुन चुन के लोगों को बताएंगे, बिजनेस की गति भी धीमी हो जाएगी और कई आपके परिचित लोग या आपके जान पहचान के लोग वो किसी और के साथ चले जाए। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना बंद करिए, आप हर एक के बीच में आरसीएम की चर्चा करना शुरू करिए। हाँ, ये एक आपका बताने का तरीका, आपका सलीका जो भी है वो ऐसा होना चाहिए कि जो हर एक व्यक्ति तक बात पहुंचाने में किसी को अटपटा नहीं लगे, है ना। क्योंकि ये एक जो मॉडल है जो लोगों को जो सुनने और समझने में आता है कि मेंबरशिप और नेटवर्किंग, ये उससे कहीं बढ़ के बिजनेस है। हम लोग नेटवर्क बिजनेस में जरूर है, नेटवर्क के फायदे लेने के लिए, लेकिन हम नेटवर्क जैसा बिजनेस नहीं करते। क्योंकि जिस तरह के प्रोडक्ट आरसीएम बनाता है उस तरह के प्रोडक्ट कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं बनाती है। जिस तरह का तरीका आरसीएम देता है उस तरह का तरीका दूसरी कंपनी नहीं देती है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये कि हमारा जो काम करने का तरीका तो एक ट्रेडिशनल जैसा है, बस क्योंकि इनकम बड़ी लेने के लिए नेटवर्किंग का मोड चाहिए, इसलिए हमारा तरीका नेटवर्किंग का भी है। तो हमारा एक तालमेल है जिसमें हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि, गोदरेज, विप्रो, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों के बीच में बात कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट जैसे हमारे प्रोडक्ट जैसे, आप ये खरीदते हो, ये खरीदते हो, हम बिल्कुल पूरा कंपेरिजन कर सकते हैं। और हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं। एक आदमी बिना पैसे लगाए भी लाखों रुपए कमा सकता है। पहला दिन समझ, ये आपका पहला दिन जो आज का दिन है, आप ऐसा सोचिए कि यही आपका इस महीने का आखिरी दिन है। देखिए, मैं ये बात क्यों आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम लोग क्लोजिंग करते हैं तो महीने की आखिरी दिन में क्लोजिंग बढ़िया करते हैं, और अगर हम आखिरी दिन को पहला दिन बना देंगे तो हमारी पहले दिन से क्लोजिंग अच्छी होना शुरू हो जाएगी, है ना। ये आदत थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, इसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है ना। देखो, मैं ये मान के चल रहा हूं आज मुझे जो बिजनेस करना मुझे आज कर देना है, तो फिर मैं कल का, परसों का, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का इंतजार क्यों करूंगा? क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारी टीम करेगी। तो आपको न काउंसलिंग का पता चल पाएगा, न आपका मैनेजमेंट कुछ काम कर पाएगा, न आपका जो मोटिवेशन आ पाएगा आपके साथ। इस महीने आपको बहुत सारी मीटिंगें मिलने वाली है। आज शाम को भी 8 बजे मीटिंग है जिसमें आप लोगों को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। आप लोग जरूर आइए। आपको लिंक ग्रुप में मिल गया होगा, नहीं तो अभी थोड़ी देर बाद मैं दोबारा चेक करके डलवा दूंगा, वो आपको मिल जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में शामिल करिए। आप जितना ज्यादा मीटिंग में बैठेंगे उतना ज्यादा आपके साथ लोग मीटिंग में आएंगे और आप उनको बता पाएंगे।
व्यक्तिगत रूप पे आप किसी को कितना भी समझाने की कोशिश करोगे तो उसको वो बात समझ में नहीं आएगी जो लोगों को मीटिंग में समझ में आती है। इस महीने आपको बहुत सारी मीटिंगें मिलने वाली है, जहां पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होंगे, जहां पे आपको नॉलेजेबल जो स्किल ट्रेनिंग्स वाले प्रोग्राम भी होंगे, और जहाँ पे विजनरी प्रोग्राम भी होंगे। अलग अलग प्रोग्राम होंगे क्योंकि दिसंबर का महीना कुछ खास है, क्योंकि दिसंबर महीने में हम सब लोगों के टारगेट थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा आगे शेयर करूंगा। आप सिस्टम को समर्पित करिए। देखिए, इस बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक ले जाना है ना। बहुत आपको रॉयल्टी टेक्निकल, आपके नीचे रॉयल्टी टेक्निकल, आपके नीचे एमरल्ड लाना, आपके नीचे डायमंड लाना, ये आपका काम नहीं है, ये सिस्टम का काम है। सिस्टम के ऊपर आप फोकस करिए, सिस्टम के बताए हुए तरीकों को फोकस करिए, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अपना तरीका मत लगाइए, अपना आइडिया मत करिए, तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सिस्टम आपको क्या कहता है, आइए मैं थोड़ा सिस्टम की वजह से अगर काम करते तो हमारी गति कितनी तेज हो सकती है। एक कुछ चीजें शेयर कर रहा हूं मैं आपके सामने। अगर आदमी पैदल चलता है तो लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसकी एवरेज निकल के आती है। अगर कोई आदमी सुबह गार्डन में घूमने जाता है, अगर कहता मैं 10 किलोमीटर में घूम के आ रहा हूँ, तो इसका मतलब उसको लगभग आधा घंटा उसको लगता है। 5 किलोमीटर घूमेगा तो नहीं, अगर 10 किलोमीटर घूमता है तो उसको करीब 2 घंटे लगते, 2 घंटे घूमेगा तब जाके कोई आदमी 10 किलोमीटर घूम पाता है। एवरेज कम ज्यादा हो सकती है किसी किसी थोड़ी बहुत। लेकिन अगर मैं साइकिल एक साधन यूज कर लूँ, एक सिस्टम का तरीका इस्तेमाल कर लूँ जो मुझे थोड़ा सा थकाएगा भी कम और मैं काम भी ज्यादा कर लूंगा, मेरी स्पीड भी तेज हो जाएगी, तो मेरी स्पीड हो जाएगी लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। थोड़ा बहुत कम ज्यादा यहाँ पे भी हो सकती है, कम ज्यादा का आप मापदंड हटाइए। लेकिन अगर साइकिल वाला आइडिया दिमाग में आता ही नहीं, तो हम तो पूरी जिंदगी पूरी दुनिया 5 किलोमीटर की रफ्तार से घूमती है। यानी ज्यादा किया जा सकता है, ये दिमाग में आना चाहिए। आपके बिजनेस की स्पीड को तेज किया जा सकता है, ये आपको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अभी आप जो काम कर रहे हो उसकी स्पीड में बहुत संभावना है ज्यादा तेज करने के से। अगर एक मोटरसाइकिल या स्कूटर पे कोई काम करेगा चलेगा तो लगभग एवरेज स्पीड आती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि यही स्पीड है, इससे ज्यादा भी स्पीड हो सकती है। अगर कोई कार में चलता है तो 100 किलोमीटर की एवरेज रफ्तार भी आ जाती है। ट्रेन में चलेगा स्पीड और तेज हो जाती है। अब यहाँ इसके बाद भी स्पीड को तेज करने का हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अगर हवाई जहाज के बारे में सोचा ही नहीं जाता तो फिर इतनी तेज गति के बारे में कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। हवाई जहाज की गति 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। मैं अगर आज को आपको ये कहूं कि आपका जो बिजनेस चल रहा है, अभी आप जो 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर या 40 किलोमीटर वाली रफ्तार से चल रहे हो, आप अपनी रफ्तार को बढ़ा सकते हो, बहुत गुंजाइश है, जो थोड़ी सी चीज में भी आपको शेयर भी करूंगा। एरोप्लेन जब उड़ता है तो उड़ने से पहले उसमें बैठने में बहुत समय लग जाता है। अगर मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है तो दिल्ली से जयपुर की जो फ्लाइट है उसकी दूरी है 25 मिनट की, सिर्फ 25 मिनट लगते हैं। लेकिन मुझे एयरपोर्ट जाने में और मेरे को बोर्डिंग पास लेने में, मुझे अपना चेक इन करने में मुझे जो करीब करीब 1 घंटा लग जाता है। तो अगर मैं उस 1 घंटे में पेशेंस नहीं रख पाया तो यार 1 घंटा तो यही खराब हो गया। इससे अच्छा तो मैं अब तक तो मैं बहरोड पहुंच जाता है या अब तक तो मैं मानेसर पहुंच जाता। अगर मैं सोचूंगा तो मैं जयपुर जल्दी नहीं पहुंचूंगा। मुझे तैयारी थोड़ी सी करनी होगी, लेकिन सही स्पीड का मुझे अनुमान होना चाहिए और सही स्पीड का मुझे पता होगा तो मेरे ज्यादा बड़ी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। स्पीड तो इससे भी तेज होती है अगर कोई इसके बारे में सोचता नहीं। जो पृथ्वी के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूमता है, जो कि एक दिन में लगभग 16 चक्कर लगा लेता है, उसकी जो स्पीड होती है करीब 27-27.5 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। एक दिन में पृथ्वी के 16 चक्कर काटता है, जिसमें लोग रहते हैं। उसमें एट ए टाइम पे 3, 4, 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग रहते हैं। कम से कम 3 लोग उसके अंदर होते ही होते हैं। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक उसके अंदर होते हैं। आप लोग रात को कभी भी देखो तो आपको दिखाई भी देता होगा सैटेलाइट घूमता हुआ, है ना। काफी तेज गति से घूमता है, मैं अक्सर देखता हूँ उसको। बहुत चमकता हुआ सा एक स्टार होता है, ऐसा लगता है एक सितारा है, लेकिन बहुत ज्यादा चमक होती है, थोड़े पंख भी नजर आ जाते हैं अगर वेदर साफ हो तो। लेकिन वो दिखाई देता है मेरे को। लगभग पृथ्वी से 400 किलोमीटर से ज्यादा की ऊपर की दूरी पे ये सैटेलाइट घूमता रहता है। लेकिन रॉकेट की गति इससे भी ज्यादा तेज होती है। अब यहाँ पे गति ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा तेज नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा तेज होती है। तो वॉयेजर यान जो है, जो ये जो पृथ्वी से छोड़ा गया 1977 में,
यानी आज वो पूरे आज भी घूम रहा है, लगभग 43 साल हो गए हैं, 43 साल से घूम रहा है और वो उसकी गति 61,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इतनी तेज गति के बारे में सोचा कितने, उसी इंसान ने सोचा ना कि और तेज किया जा सकता है, तभी तो उसके लिए उस तरह का मैकेनिज्म बनाया गया। आपके बिजनेस को भी तेज किया जा सकता है ना। आप ये सोचो कि यही रफ्तार रहेगी तो ये आपकी गलत फहमी है ना। मैं हमेशा सोचता हूँ बिजनेस को गति ज्यादा कैसे मिले। मुझे डायमंड जाने में 9 साल लगे, मुझे डायमंड जाने में 9 साल लगे। अब मैं ये सोचता हूं कि डायमंड को 2 साल में कैसे पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि 9 साल तो तब लगे जब मेरे पास प्रोडक्ट्स नहीं थे। जब पेंट पीस जैसे प्रोडक्ट से शुरुआत हुई, तीसरे साल में थोड़े से प्रोडक्ट थे, उसके थोड़े थोड़े बढ़ते गए, लेकिन इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं थे। और आज अगर मैं ये बात करता हूं कि आज जितनी बड़ी विशाल श्रृंखला हमारे पास है, तो अब आपको डायमंड जाने में 2 साल से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। मैं भी आपको एक छोटा सा फार्मूला दे रहा हूँ। अभी हम लोग अभी जो इस महीने पॉलिसी जो अप्लाई कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी पहली स्लाइड में आगे आपको शेयर कर रहा हूँ, और ज्यादा इस पर आगे आगे आपको ट्रेनिंग मिलती रहेगी, बहुत सारी ट्रेनिंग आपको मिलेगी जो पूरे महीने मिलती रहेगी। हम लक्ष्य क्या बना रहे हैं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 4 महीने का टारगेट बना रहे हैं। और मैं चाहता हूं आप सब लोग भी ये चर्चा आपके टीम में करना शुरू कर दीजिए। 4 महीने में 4 लेवल पूरे करने। 4 लेवल कौन सा हुआ? पहला लेवल 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, दूसरा लेवल 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, तीसरा लेवल 20,000 बिजनेस वॉल्यूम, चौथा लेवल 40,000 बिजनेस वॉल्यूम। ये 4 लेवल है। 4 लेवल को 4 महीने में पूरा करना है। ये मिशन आप लोग शामिल करना चाहते हैं इस महीने से, और ये पूरा इसकी पूरी ब्रांडिंग, इसका पूरा प्रमोशन इन 4 महीने में लगातार चलता रहेगा। 4 महीने 4 लेवल। देखो, अगर मैं किसी को बोलता हूँ आपको बहुत बड़ा काम करना, आज एक नया व्यक्ति है, मैं उसको बोलता हूँ कि आपको डायमंड जाना है, तो अगर डायमंड जाने के लिए तो मुझे 50-70 करोड़ का बिजनेस चाहिए, मेरा तो 5,000 ही नहीं हो रहा है, तो 5,000 वाले को 50 करोड़ बताऊंगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन 5,000 वाले को बोलता हूँ कि आपको 5,000 करना है, और ये आपका पहला टारगेट है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, अगर ये करोगे तो आप अपने आप पहुंच जाओगे। तो 4 लेवल 4 महीने में, क्योंकि इसमें समय की पाबंदी हमने कर दी है और छोटे छोटे गोल बना दिए। अब अगर कोई व्यक्ति इस समय पे, आगे की नवंबर की जो क्लोजिंग हुई है, उस नवंबर की क्लोजिंग में अगर कोई 20,000 के लेवल पे है, यानी तीसरे लेवल पे है, तो उसका जो चौथा लेवल होगा 70,000 का, वो हो गया दिसंबर के लिए, 1,15,000 हो गया अक्टूबर के, जनवरी के लिए, 1,70,000 हो गया उनका फरवरी के लिए, और 2,60,000 हो गया उनका मार्च के लिए। ये टारगेट हो गया। ऐसे लोगों को बहुत बड़े रूप में सम्मानित किया जाएगा जो 4 लेवल 4 महीने पूरा करेंगे। अब कोई व्यक्ति बिल्कुल नया है, अगर वो अभी ज्वाइन नहीं करता है, तो पहले महीने उनका कम से कम टारगेट हो गया 5,000। ज्यादा करें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये तरीका, ये पॉलिसी आपको पूरे हर डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में चर्चा करनी है। 4 लेवल 4 महीने, ताकि दिसंबर से लेकर मार्च का ये जो टाइम है, जिस समय पे इस हिंदुस्तान में हर तरह का कारोबार सबसे ज्यादा होता है, इन 4 महीनों में सबसे ज्यादा बिजनेस होता है। सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि दिसंबर के मौसम में सर्दी खूब पड़ती है, तो हमारा खान पान का तरीका बदल जाता है, हमारी डाइट ज्यादा हो जाती है। हेल्थ गार्ड ऑयल की सेल 1.5 गुना हो जाती है अपने आप, क्योंकि हम ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा तेल का कंजप्शन होता है, आटा ज्यादा बिकता है, राशन का, नमकीनों की सेल बढ़ जाती है, मिठाई का कंजप्शन बढ़ जाता है। और अब तो क्योंकि कंपनी खाने पीने की बहुत सारी चीजें लेके आ रही है, तो ये पूरे हिंदुस्तान भर में अगर आप देखेंगे तो सभी कंपनियों का, फिर वो चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि, टाटा, विप्रो, कुछ भी कंपनियां हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 4 महीनों में सभी का कारोबार बढ़ जाता है। और आपके लिए बढ़िया मौका है। अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर आपका जो भी बिजनेस हुआ है वो 1.5 गुना, तो अगर आप कुछ भी नहीं करो तो हो जाएगा, क्योंकि आपका खान पान बढ़ जाता है अपने आप। लेकिन अब अगर आपने माइंड सेट छोटा कर लिया, आपने कहा मेरा पिछले महीने बिजनेस ये था, आपने कहा मेरा अगला लेवल आएगा, तो फिर हमने क्या किया, हमारे उस सबकॉन्शियस माइंड के उस प्रोग्राम ने हमारी गति को ब्रेक लगा दिया, धीमा कर दिया, है ना। तो आपको अपनी स्पीड को तेज करने के लिए आपको पहले आगे का बड़ा गोल प्लान करना पड़ेगा कि दिसंबर महीने में बिजनेस बहुत बड़ा करूँ। दिसंबर के महीने में सर्दी बहुत पड़ती है, सर्दी बहुत पड़ती है, तो आदमी टी शर्ट में नहीं घूमता,
वो एक स्वेटर भी पहनता है, एक शर्ट भी पहनता है, उसमें स्वेटर भी डालता है, उसमें एक जैकेट भी डालता है, उसमें एक मफलर भी लगाता है, पाँव में पैंट भी मोटी पहनता है, जूते भी पहनता है, चप्पल की जगह जूते भी पहनता है, सॉक्स भी डालता है। तो आप सोचोगे आरसीएम का कारोबार तो 10 गुना हो गया भाई। सर्दी में तो कोई आदमी कुछ कर नहीं सकता है, तो उसको तो ज्यादा कपड़े पहनने ही पड़ेंगे, ज्यादा जूते का लगना ही लगना है उसका। सॉक्स, आरसीएम का जो सॉक्स होता है, दिसंबर और जनवरी के महीने में सॉक्स की बिक्री लगभग 8 से 10 गुना बढ़ जाती है। लेकिन अगर हमने छोटी सोच रख ली तो हमारी गलती हो जाएगी। तो 4 महीने यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने आपके पास बड़ा कारण है काम करने का। ये बिजनेस बड़ा होगा, अगर आप सोच बड़ी बना लोगे तो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस अगर 1,15,000 का वीकल है क्लोज हुआ है, तो वो इस महीने में 3.5 लाख के बिजनेस के बारे में भी सोच सकता है ना। इतनी गुंजाइश है हमारे बिजनेस में। और क्योंकि फिर फरवरी मार्च में, जनवरी फरवरी मार्च में तो प्रोडक्ट्स बहुत सारे लॉन्च होने हैं, आप उसके लिए तैयार भी रहिए, है ना। अभी कंपनी ने आपके पास जो थोड़े बहुत प्रोडक्ट लॉन्च किए ना, 20-25 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, ये तो केवल एक सैंपल है। अभी तो धड़ आना है। 2021-22 का जो वक्त होगा वो बिजनेस को ग्रोथ का नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई करने का होगा। मतलब ऐसे आएंगे आगे चल के जो प्रोडक्ट्स की जो बौछार होगी वो कुछ इतनी जबरदस्त होने वाली है कि आपको उसका एहसास हो जाएगा कि बिजनेस में हम किस दिशा में जा रहे हैं। साइकिल और कार में जो एक स्पीड का फर्क है, आप एक साइकिल चलाने वाला कितना भी दक्ष क्यों नहीं हो, उसकी गति कार से तेज नहीं हो सकती है। और साइकिल जितनी ज्यादा दूरी तक आप ले जा सकते हैं, कार को उससे कहीं ज्यादा दूरी तक ले जा सकते हैं। आपके जो डिफरेंस है, अगर मैं ये कहता हूं कि वाइटल की सीढ़ियां अगर आपने चली तो इसका मतलब आप कार में बैठ के आप यात्रा कर रहे हो, ऐसे में आपकी जो गति है वो लगभग 1000 गुना हो जाती है, 1000 गुना, 1000 टाइम्स। तो अगर आपके 1000% अगर हो सकती है तो इसका मतलब आपका बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। और वो गति करने के लिए आपका जो सिंपल सा तरीका है वो है आपके वाइटल स्टेज। जो आप वाइटल की सीढ़ियां चढ़ते हो तो आपको क्या करना है कि आपको ये सीढ़ियां बना देनी है। और अब ये मान के चलिए कि जैसे आपने आपके डाउनलाइन में 4 लोगों को 4 सीढ़ियां चढ़ा देनी है, तो आप जहां पे भी हो, आज अगर आप मान लीजिए 4थी या 5वीं सीढ़ी पे हो, तो आपके नीचे जो भी लोग हैं उनको आप इसी तरह से सीढ़ियां चढ़ाएंगे और उनके नीचे आप पूरी टीम में अगर ये चर्चा करेंगे तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और नीचे लोग आएंगे, आपका कारोबार बढ़ जाएगा। इसी तरह से और नीचे आएंगे, आपका कारोबार बढ़ जाएगा। तो आपका बिजनेस ऊपर जाता जाएगा। लेकिन आपको एक टीम में आदत डालनी पड़ेगी, ये बताना पड़ेगा। जैसे डिस्प्ले वॉल का जब प्रोग्राम आया तो आप सब लोगों ने उसमें जम के काम किया। कंपनी को पता था कि आप ऐसे आदत में नहीं आओगे, तो कंपनी ने थोड़ा सा इंसेंटिव दे दिया, बहुत छोटा सा इंसेंटिव दिया ताकि आदत बन जाए। बात की आदत बनाने की, आपकी आदत लग गई और आज भी लोग डिस्प्ले वॉल के ऊपर बढ़िया काम कर रहे हैं। और अभी इस महीने भी कई लोगों ने लक्ष्य लिया है कि हम बहुत सारे डिस्प्ले वॉल, अभी मेरी कुछ बात चल रही थी, गुवाहाटी में, और मैंने जब पूछा उनसे तो उन्होंने कहा सर बिजनेस में बड़ा जबरदस्त ग्रोथ आई है और इन 2 महीनों में तो बहुत कमाल काम कर दिया और इस महीने हम लोग बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा डिस्प्ले वॉल का वो जो ऑफर है वो तो बंद हो गया है, तो आपको क्या लग रहा है आपके बिजनेस में क्या फर्क पड़ेगा? बोला सर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोला सर ये तो हमने तरीका दे दिया, ऐसा तरीका दे दिया कि लोगों पहले जो इसकी चर्चा नहीं करते थे, लोगों ने उसकी चर्चा करना शुरू कर दिया। तो जबान पे चीज आ गई, बात आ गई है सर। और डिस्प्ले वॉल तो ये देखो हमारा परमानेंट प्रोग्राम है। हाँ, कंपनी आपको डिस्प्ले वॉल के लिए आने वाले समय में कुछ ऐसे बेहतरीन ऑफर देने वाली है, ऐसी कुछ कमाल की चीजें देने वाली है कि नए नए प्रोडक्ट्स जो डिस्प्ले वॉल के माध्यम से मिलते रहेंगे। क्योंकि कंपनी को एक बहुत जरूरत थी इस तरह से बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए, मार्केटिंग चैनल बनाने के लिए, नए प्रोडक्ट लाने के लिए। और आप इस महीने फिर लक्ष्य बनाइए, नई डिस्प्ले वॉल खुलवाइए और साथ में ये वाइटल की सीढ़ियां चढ़ाइए। पहले महीने पहला लेवल, दूसरे महीने दूसरा लेवल, तीसरे महीने तीसरा लेवल, चौथे महीने चौथा लेवल। ये हुआ नए व्यक्ति के लिए। अगर कोई व्यक्ति पहले दूसरे लेवल पे काम कर रहा है तो दिसंबर में तीसरा लेवल, जनवरी में चौथा लेवल, फरवरी में 5वां लेवल और मार्च में 6ठा लेवल, ये टारगेट बनेगी। 4 महीने में 4 लेवल, ये पूरा ऐलान कर दीजिए पूरी टीम में। देखो जो ट्रेन समय पे पहुंचती है उसका किराया भी ज्यादा लगता है, उसकी रेपुटेशन अच्छी होती है। लोग राजधानी ट्रेन को प्रेफर करते हैं भले ही उसका किराया ज्यादा हो, क्योंकि वो समय पे पहुंचा देती है, सबको पता है टाइम पे पहुंचाइए। वहीं पे एक और ट्रेन है जननायक एक्सप्रेस, मतलब ऐसी बहुत सारी ट्रेनें हैं जो बहुत लेट पहुंचती हैं। ये दरभंगा से चलती है, अमृतसर जाती है। और ये ट्रेन जब भी पहुंचती है तो ये पहुंचती तो 8 बजे की 8 बजे ही,
लेकिन एक दिन लेट पहुंचती है। पहुंचना होता है 21 तारीख को, पहुंचती 22 तारीख को। तो ये इतनी लेट पहुंचती है, तो इसलिए इसकी इमेज क्या बन गई कि ये लेट ही पहुंचती है, और उस वजह से उसका किराया भी बहुत कम होता है, बहुत ही कम किराया। यानी कि जहाँ पे राजधानी में किसी आदमी को 3000 रुपये किराया देना पड़ जाए, वहाँ पर 300-400 रुपये, 350-400 रुपये में वो ट्रेन पहुँचा देती है, तो लेट पहुँचती है। अगर आप अपनी इमेज कैसी बनाना चाहते हो, है ना, या आप अपनी राजधानी जैसी अपनी इमेज बनाना चाहते हो, जननायक जैसी, तो आपके ऊपर निर्भर करता है। ट्रेन अगर टाइम पे हो तो आपका जो समय है वो बहुत आसानी से आपको वो उपलब्धि दिला सकता है। और टाइम पे आपको क्या करना है, 4 महीने में 4 लेवल, बस ये 4 महीने का 4 लेवल आपने काम पक्का कर दिया ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने परमानेंट आगे का सारा काम आपने पूरा कर लिया है। और ये आपको कहते हैं ना, बहुत सारे आगे के लेवल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने टीम में आदत डाल दी है। आप जैसा करोगे आपकी टीम भी वैसा ही करेगी। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी काम जो आप करना है, करवाना चाहते हो, वो काम पहले आपको खुद को वैसा ही करना पड़ेगा। अगर आप डिस्प्ले वॉल नहीं खोलोगे तो आपकी टीम भी डिस्प्ले वॉल नहीं खोलेगी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वॉल, मतलब बल्कि होना ये चाहिए कि हर व्यक्ति के घर में डिस्प्ले वॉल आ जानी चाहिए। इसके फायदे बहुत है, मतलब ऐसे भी बिल्डिंग का सॉफ्टवेयर मिल रहा है, जिस एरिया में विकास सेंटर नहीं हो उस एरिया में हमारे लिए प्रोडक्ट्स काम करना आसान हो जाता है। ज्वाइनिंग ये ज्यादा हो रही है डिस्प्ले वॉल की वजह से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो डिस्प्ले वॉल खोल रहा है वो अगर किसी को ज्वाइन कराना होता है तो उसको ज्यादा परेशानी नहीं होती, बहुत जल्दी से वो तुरंत करा लेता है। आप न्यूट्रीटास के प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तो आपकी टीम भी नहीं खरीदेगी। इसलिए आप जो करवाना चाहते हो वो पहले आपको काम खुद को भी करना पड़ेगा। आप अगर डिस्प्ले वॉल की शुरुआत सिर्फ 1500 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी से करोगे तो आपकी टीम में भी वही करेगी। आप 5000 से करोगे तो आपकी टीम में वही करेगी। देखो आप क्या करवाना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। सिंपल काम में पहले आपको काम सारे खुद को करने पड़ेंगे। चेतन चौहान कभी शतक नहीं लगा पाए, वो एक ऐसे क्रिकेट प्लेयर है, और भी होंगे ऐसे बहुत सारे, लेकिन ये वो है जो ए ग्रेड लेवल के क्रिकेट प्लेयर रहे, चेतन चौहान। ये सुनील गावस्कर के साथ और कपिल देव के साथ, विश्वनाथ के साथ इन्होंने बहुत सारे मैचेस किए, है ना, लेकिन ये कभी भी सेंचुरी लगा ही नहीं पाए। ये 99 पे आउट हो गए, 97 पे, 98 पे आउट हो गए, लेकिन सेंचुरी कभी नहीं लगा पाए। तो ये जिंदगी भर एक कहते ना कि अगर आप और हम जैसे लोगों की तो एक इमेज बन जाती कि यदि नहीं कर पाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आपको सेंचुरी लगानी है तो आपको पहले कसम खानी पड़ेगी, क्योंकि जो चौके छक्के लगाते हैं, है ना, दुनिया उन्हीं की पहचान रखती है। आज हम लोग जिनको जानते हैं वो चौके छक्के लगाने वाले जो लोग हैं उन्हीं को हम लोग जानते हैं, उन्हीं को हम पहचानते हैं। आज कुछ वक्त में ही बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर बहुत फेमस हो गए। आप चाहे राहुल द्रविड़ ले लीजिए, चाहे धोनी ले लीजिए, चाहे बहुत सारे क्रिकेट के जो खिलाड़ी जिनको आप जानते हो अच्छे से, वो बहुत कम वक्त में पॉपुलर हुए, क्योंकि वो जो भी काम करते थे वो चौके छक्के लगाने वाला ही काम करते थे। अगर आप काम करते हो और आप अपने काम की गति को थोड़ा धीमा रखोगे तो काम भी करोगे, ग्रोथ भी होगी, लेकिन इस स्पीड से काम करोगे आपके पास एक अच्छी खासी इनकम आएगी। लेकिन अगर काम की गति को थोड़ा तेज कर दो, है ना, थोड़ा सा तेज कर दिया अगर आपने, तो थोड़ा बदलाव करने से हर महीने में फर्क तो थोड़ा ही पड़ रहा है, लेकिन आपकी इनकम की साइड में बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये हम जो कर रहे हैं वो डुप्लीकेट करा रहे हैं, इसलिए ये बहुत सारा मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर आप थोड़ा और ठीक कर दोगे तो फिर आपकी काम की गति बहुत सही हो जाएगी। और थोड़ा ठीक क्या है, तो ये जो 42 महीने का एक चार्ट मैंने बनाया हुआ, जिसमें आपको 4 महीने भी इसका टारगेट आपके पास है, 4 महीने में 4 लेवल, तो आप 42 महीने में डायमंड जा सकते हो। 4 महीने में 4 लेवल, तो 42 महीने में डायमंड जा सकते हो। जैसा मैंने कहा था कि मेरे को डायमंड जाने में 9 साल लगे, तो अब आपको तो 9 साल नहीं लगने चाहिए, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं थे, आपके पास प्रोडक्ट्स है, मेरे पास ब्रांड एम्बेसडर नहीं थे, आज आपके पास है, मेरे पास ऑनलाइन मीटिंगों का व्यवस्था नहीं थी, पहले तो ऑनलाइन बिलिंग नहीं होती थी, पीयूसी नहीं हुआ करते थे, पहले कच्ची पर्ची में बिल कर के जाया करते थे। लेकिन अगर आपने सिस्टम बना लिया, आदत डाल दी, तो 42 महीने में आप डायमंड जा सकते हो। और अगर 4 महीने में 4 लेवल की थ्योरी को फॉलो करते हो, डिस्प्ले वॉल के साथ आप बिजनेस की शुरुआत करवाइए टीम से। 1 साल के अंदर जो 4 महीने में 4 लेवल की थ्योरी अगर आपने अप्लाई कर दी, तो 1 साल के अंदर इस हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति हो, और अगर जिसकी इनकम 10, 15, 20 हजार से लेके 50 हजार, 1 लाख रुपए पर मंथ तक की इनकम है, वो जॉब उसकी चले जाएगी, जॉब उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 1 साल में। यानी एक आदमी सिर्फ 1 साल में जॉब को छुट्टी कर सकता है, सिर्फ 1 ही साल में, सिर्फ 1 साल में वो एक ऐसी जीवन शैली में आ सकता है जहां पे अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना
एक ऐसा जीवन देना जो उनकी जो भी उनकी इच्छा है उनको पूरा करना, उनको घुमाना फिराना, उनके घर में जो भी कोई ख्वाहिश, कोई भी जो है ना बच्चों की कोई ख्वाहिश होती है, फैमिली की कोई ख्वाहिश, माता पिता की, वो सब चीजें पूरी कर सकते हैं सिर्फ 1.5 साल। लेकिन आपको थ्योरी क्या अपनानी, 4 महीने में 4 लेवल। देखो 4 महीने में 4 लेवल की थ्योरी अप्लाई कर ली तो ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा। आप मात्र 2.5 साल में कोई आदमी 30-40-50 लाख की कार का मालिक बन सकता है, मतलब मात्र 2.5 साल में। एक ऐसी कार का मालिक जो आदमी जब हमारे पास से निकलती है तो हमारे मन में आता है कि काश हम एक ऐसी गाड़ी कल हमारे पास भी हो, वो सपना अब आपका पूरा हो सकता है। और मात्र 3.5 साल में आप एक ऐसी जिंदगी के मालिक बन सकते हैं जो आदमी हिंदुस्तान का 99.99% जीवन में सपने भी नहीं देखता है। पूरा करना तो बहुत दूर की बात है, कहते हैं जिसके सपने नहीं होते उसके कभी पूरे नहीं होते, तो सपना देखता ही नहीं कोई ऐसा, वो सपने आपके पूरे हो सकते हैं सिर्फ 3.5 साल में। और उसके बाद ऐसा नहीं कि कामकाज बंद हो जाएगा, उसके बाद आपका चलता रहेगा, लेकिन पहले आपका काम क्या है, 4 महीने में 4 लेवल। ये आपको आज थ्योरी अपनानी है। आज आप बहुत लकी का आज पहले दिन, आप 1 दिसंबर के पहले दिन आज आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं ये चाहता हूं कि आप आज से इसकी शुरुआत कर दें और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने में 4 लेवल कंप्लीट करने के पूरे मिशन पर लग जाएं और ज़्यादा तेज गति से करने के लिए आदत बात करें। लेकिन ये थ्योरी आप पूरा का पूरा अप्लाई करें और ये संभव है हमारे बीच में, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स की बहुत कमाल की श्रृंखला है जो वर्ल्ड में नंबर 1 है। हमारे पास उस तरह के प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेलिंग में और किसी के पास नहीं है। नॉलेज आपको, चाहे बिजनेस की नॉलेज है, प्रोडक्ट की नॉलेज है, चाहे स्किल नॉलेज है, आपको लगातार मिलती रहती है। और वो नॉलेज की वजह से कोई भी व्यक्ति के पास अगर कोई भी जानकारी नहीं है तब भी वो अपने जीवन को आगे ले जा सकता है। तीसरा है नेटवर्क, क्योंकि जो नेटवर्क के बिना इतनी बड़ी इनकम के बारे में सोचने, मेरे पास अगर एक नौकरी होती तो मैं इतनी जल्दी ग्रोथ के बारे में सोच नहीं सकता था। मेरे पास अगर व्यापार होता, मैं एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री भी चला रहा होता, मान लिया मेरी कोई एक फैक्ट्री है और मैंने 5 करोड़ रुपए भी लगा रखे हैं और मेरे पास जो इनकम आ रही है वो, अगर मेरी इनकम मान लिया 5 लाख रुपए तो उससे ज्यादा की इधर से 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर सोच नहीं सकता था जो हम सिर्फ यहाँ पे सोच सकते हैं। और चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा बनने जा रहा है। वर्ल्ड बिगेस्ट, दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा बनने जा रहा है और उस वजह से हम दुनिया के नंबर 1 बिजनेस ओनर हैं। इसी के साथ मेरी बात यहाँ पे खत्म होती है और मैं आपके बीच में आ जाता हूँ।